नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड सिंगर्स कुणाल गांजावाले, जो कि एक इवेंट में हिस्सा लेने के लिए भोपाल आए हुए हैं। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। कुणाल जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का और वक्त निकाल के मेरे से बात करने का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आज आप भोपाल आए हैं, तो क्या एक्साइटमेंट है, क्या तैयारियाँ हैं आपकी इस शो को लेकर? T20 मैच हो, T10 मैच हो, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, तैयारी तो उतनी ही लगती है। मैं गेस्ट अपीयरेंस करने आया हूँ 15 मिनट का आज। क्योंकि आप चाह रहे थे कि सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाए तो फिर फिनाले में 15 मिनट का कैप्सूल मैं दूं। तो आया हूँ किशोरदा की हमारे हिंदुस्तान में ही, मध्य प्रदेश जो जो किशोरदा का है, क्योंकि वो खंडवा में पैदा हुए, तो हमेशा अच्छा लगता है। भोपाल में कई बार आया हूँ। तो यहाँ पे लोग बहुत पसंद करते हैं गाना। हम सबके चहेते किशोरदा का, रफ़ी साहब का, सबका, लता जी का, आशा जी का। तो लता जी भी मध्य प्रदेश की ही हैं, तो आशा जी भी। तो बहुत सारे फैंस, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर, कुछ कुछ लोगों के पास जिनके मेरे सेक्रेटरी का नंबर है, वो सब कह रहे थे कि सर आप ज़रूर किशोरदा के गाने गाइएगा, पर आपके भी एक आध दो गाने गाइएगा। तो मैंने कहा मैं तो हमेशा अपने गाता हूँ। ऐसे मुझे बहुत कम मौका मिलता है जब हम हमारे लेजेंड्स जो हम चाहते हैं जिनको, उनके गाने हम करें। तो एक आध एक आध दो गाने हम दादा के करेंगे जो हमें बहुत पसंद है। अच्छा, आप अपने फैंस को कौन कौन से गानों पर आप परफॉर्म करेंगे, कौन कौन से गाने सुनाने वाले हैं? अब मैं बोल दूंगा तो फिर वो दो वाला गाने। वैसे 15 मिनट का है तो आई थिंक थोड़े लिस्ट गानों की ज़्यादा है। कोई एग्जैक्टली। गा के नहीं, सिर्फ नाम बता दीजिए, वो चले। मैं अब भीगे ओट नहीं करूँगा तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। अब दिल कह रहा है नहीं करूँगा तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। दिल ना दिया नहीं करूँगा तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो ये हमने यार को मैंने, तो अब जब मैं बैंड के साथ साउंड चेक कर रहा था तब उन्होंने कहा कि सर यार को मैंने भी लीजिएगा। तो किशोरदा के भी कुछ गाने, तो मुखड़ा अंतरा, किसी का सिर्फ मुखड़ा, इस तरह से बुके बनाया है। किशोरदा के कुछ गाने करूँगा। अब मैं थोड़े म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करूं तो एक समय था 90s में जब एक म्यूज़िक वीडियो एक बॉलीवुड फिल्म के बराबर होता था। काफ़ी ऐसे म्यूज़िक वीडियोज़ हैं जिससे बॉलीवुड एक्टर्स ने अपने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। बिपाशा बसु काफ़ी नाम है। तो आपको नहीं लगता कि आज के समय में वो म्यूज़िक वीडियोस की वैल्यू कम हो गई है? क्योंकि जो पहले इंपॉर्टेंस दिया जाता था, सोनू निगम के आप भी आपका नाम भी शामिल है। आपने अदा शर्मा को लेके एक या मुलाकात है, वो गाना आज ही मैं मॉर्निंग में उसको देख रहा था। तो इस समय 20s में 2000 आई थिंक 24 में इस समय वैल्यू कम हो गई है म्यूज़िक वीडियोस की। बहुत ज़्यादा म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट हो गए हैं। तो कम नहीं हुई है, पर इतनी वैरायटी है। जैसे अगर आप कहीं, चाहे फिर वो 7 स्टार होटल भी हो, अगर आप बुफे में जाएं तो आपको ये दिक्कत होती है ना सोचने में कि मैं क्या लूँ, मेरी प्लेट तो उतनी ही है ना, मैं कितनी प्लेट बदलूँ, मेरा पेट तो मेरा उतना ही छोटा है या बड़ा है। तो चक्कर वो हो गया है कि सब अच्छे हैं। और आजकल अच्छा ये भी हुआ है कि सिंगर्स के खुद के वीडियो में आ रहे हैं। यू डोंट नीड एन एक्टर रियली, बिकॉज वो दौर चेंज हो गया है जहाँ पे प्लेबैक जो होता था, अब सिंगर वांट्स टू बी अप फ्रंट। ही वांट्स टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज द वॉइस बिहाइंड द वॉइस। अभी हाल ही हमारी सोना मोहपात्रा जो कि सिंगर है, मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में परफॉर्म करने जा रही हैं वो, तो उन्होंने बोला था कि अब जैसे स्त्री 2 का जो गाना आया है उसमें ज़्यादातर एक्टर्स को उनको ही प्रमोट किया जा रहा है, ना कि सिंगर्स को। तो कहीं ना कहीं सिंगर्स की वैल्यू नहीं रही, उनको बैकडोर में रखा जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उल्टा है, अभी बहुत ज़्यादा वैल्यू है सिंगर की। पहले नहीं थी क्योंकि वो प्लेबैक थे। तो मैं सवाल नहीं आपके सवाल की ओरिजिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली जो सिंगर्स हैं अपने म्यूज़िक वीडियोस में जो एक्टिंग कर रहे हैं उनको लेकर, कि मैंने बोला था कि उनको आपको क्या एक्टिंग का शौक है क्या नहीं है, तो उन्होंने बोला था कि बिल्कुल हर एक सिंगर्स को अपने म्यूज़िक वीडियोस में एक्टिंग करना चाहिए, क्योंकि उनको अपने जो गाने रहते हैं उस पर इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, सिर्फ एक्टर्स को प्रमोट किया जाता है। ये था। सी, इट्स एन ऑडियो विजुअल मीडियम. Music videos is not only video or not only audio. It's an audio music as in video audio visual. तो उसमें कोई फाइट या फिर जद्दोजहद नहीं है. इट्स क्लियर कि एक्टर एक्टिंग करेगा, पर क्या है, टुडे द यंगर जनरेशन लाइक्स एवरीथिंग रॉ. दे लाइक एवरीथिंग रियल. दे डोंट वांट एक्टिंग, दे वांट रियल पोर्ट्रेयल. तो ये बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि सिंगर एक्टिंग नहीं कर सकता और नहीं करना चाहता. सब लोग किशोर कुमार नहीं हो सकते और सब लोग किशोर कुमार बनना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो सदियों में एक पैदा हुए. तो
जब सिंगर अपने म्यूज़िक वीडियो में होता है तो वो गाता है, वही उसकी पहचान है। हैं? जैसे लता जी ने कहा था, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान। तो रॉक बैंड्स भी आप बड़े बड़े ले लो वेस्ट में, जो बहुत बड़े हैं, चाहे वो मेटालिका हो, चाहे वो गन्स एंड रोजेज हो, मॉडर्न डे के 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, या स्कॉर्पियंस ले लो, या तो ईगल्स ले लो। तो वो जब वीडियो म्यूज़िक करते थे तब वो एक्टर की एक्टिंग नहीं करते थे। डोनाल्ड फेगन, जैसे स्टीली डैन की बात कर रहा हूँ, तो वो डोनाल्ड फेगन यूज्ड टू बिहेव लाइक डोनाल्ड फेगन एज द सिंगर हु इज प्लेइंग द रोल। तो इसमें कोई बड़ा या छोटा, या सिंगर छोटा या आर्टिस्ट छोटा हो गया, ये मीडिया शब्द ऐसे ना यूज़ करे तो बेटर है, क्योंकि इसमें बड़े छोटे की बात ही नहीं है, इसमें म्यूज़िक प्रमोट हो रहा है और वीडियो इज़ एन एड टू टेक द म्यूज़िक अहेड। बहुत सारे एक्टर्स लॉन्च हुए बढ़िया, किशोर कुमार साहब ने भी राजेश खन्ना को लॉन्च किया, तो वो बहुत अच्छे दोस्त थे। तो दोस्ती यारी है हम सब में, ऐसा कोई बड़ा छोटा या किसी को ज़्यादा फ़ायदा हो गया, अब जिसके नसीब में जो हुआ ना वो होना है। अब जैसा कि मैं बात करूं कि शायद आपको पता हो कि हम आपके हैं कौन दोबारा सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई है, और लैला मजनू जो कि इम्तियाज़ अली ने जो डायरेक्ट की थी, वो भी कल ही वो रिलीज़ हुई है, सेम डे। तो आप क्या इन दोनों फिल्में से कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं? मुझे लग रहा है हम आपके हैं कौन, मुझे लग रहा है ऐसा। दोनों देखूंगा, हम आपके हैं कौन ज़रूर देखूंगा, क्योंकि मुझे याद है हम आपके हैं कौन देखने मैं मेरे पिताजी के थिएटर में बोरिवली में 25 सिल्वर जुबली के बाद 25 वीक और चली थी, तो 25 वीक के बाद मैं गया था, सिल्वर जुबली पे मैं गया था और फिर गोल्डन जुबली पे भी गया था। तो मुझे याद है, तो वो यादें हैं हमारे हम आपके हैं कौन के, जहाँ माधुरी जी आई थी, सूरज बरजाटिया जी आए थे, सलमान खान आए थे और सारे जो एक्टर्स उनके साथ जो थे। तो आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई थिंक इसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज़ अ ग्रेट वे टू गेट पीपल बैक इनटू द थिएटर्स, बिकॉज वो घर पे आप चाहे आप 100 इंच का स्क्रीन लगा दो, वो माहौल नहीं बनता जब लोग होते हैं। जैसे रंगीला मुझे पता है, जैसे दिल तो पागल है, दिल तो पागल भी मुझे याद है, मैं सिल्वर जुबली में गया था और फिर उसके बाद 3, 4, 5, 10 हफ्ते और चली थी मेरे पापा के थिएटर में। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल जाते जाते, अब इस इवेंट के ख़त्म होने के बाद भोपाल में आप कहाँ घूमने जाने वाले हैं? मैं अनफॉर्चुनेटली मेरी फ़र्स्ट फ्लाइट से मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ और काम है, संडे को शूटिंग है मेरा। एक गाना जो रिलीज़ हो रहा है विद इन 2 वीक्स, उसका शूट है कल। तो अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट बी एबल टू सी, बट दिस मॉर्निंग आई हैड अबाउट एन आवर, तो मैं थोड़ा सा सैर करके आया। धन्यवाद NDTV का कि आप आए वक्त निकाल कर हमारे लिए। ये थे हमारे साथ बॉलीवुड सिंगर कुणाल गांजावाला, जिन्होंने जो भोपाल में इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं उसको लेकर हमसे खुलकर बात की। कैमरामैन रिजवान खान के साथ सुमित, NDTV।